गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट 11 पावर एंड इंस्टीट्यूशंस। तो किस तरीके से शक्ति का प्रयोग किया जाता है, शक्ति क्या होती है और शक्ति किस रूपों में हो सकती है, इसके बारे में हमने अभी तक समझा और अभी जानने की कोशिश की। अब इस शक्ति, मान लीजिए कि इंसान के पास शक्ति है पर वो किस तरीके से प्रयोग कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, टूल कौन से हैं जो वो शक्तियों का अपने प्रयोग कर पा रहा है। मे बी आप भी पावरफुल है, मैं भी पावरफुल हूँ और कोई भी पावरफुल हो सकता है, पर किस तरीके से वो पावरफुल है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और वो कौन से ऐसे टूल यूज करता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम इन्फ्लुएंसर की बात करें, आप मानेंगे वो शक्तिशाली है, मतलब जिनके 10 मिलियन 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और वो किस चीज का यूज करते हैं, अपने इन्फ्लुएंस को, अपना करिश्मा का, और एक मान लीजिए कि यूट्यूब का या कुछ इस तरीके के मीडियम का, जिससे वो आपको इन्फ्लुएंस कर सके, कुछ भी आपको करने के लिए मजबूर कर सके। ठीक है, तो बहुत सारे इस तरीके के टूल यूज किए जाते हैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए या शक्ति का प्रयोग करने के लिए, जैसे कि कोअर्जन या कंपेंसेटरी और कंडीशन। तो हम तीनों को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोअर्जन पावर क्या होता है। जब भी आपको कोअर्जन या बल प्रयोग इस प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं, हिंदी की बुक में आप देखिएगा, तो आप क्या करते हो ना, आप यहाँ पे अपनी शक्ति का बल के द्वारा प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है या आप कुछ औजार हथियार भी दिखा के कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपको कोई काम करवाना है, ठीक है, जैसे गुंडे लोग होते हैं, उनके पास भी तो शक्ति है ना, पर वो टूल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, थ्रेट का। आपको धमकी दे रहे हैं कि आपके साथ ये कर देंगे, आपको डरा रहे हैं कि मान लीजिए कि आप कोई बिजनेसमैन हो और आपसे कोई हफ्ता वसूली कर रहा है गुंडा, उसके पास पावर है, पर आपको क्या धमकी दे रहा है, आपको डराने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हारी दुकान में हम आग लगा देंगे, ये कर देंगे। ठीक है, मतलब वो दूसरों को ऐसा दिखाते हैं, ये लोग जो कोअर्जन पावर का इस्तेमाल करते हैं, बल प्रयोग करते हैं, इस तरीके की शक्तियों का प्रयोग करते हैं कि अगर आप मेरी ये बात नहीं मानोगे तो आपके साथ बुरा होगा। ठीक है, अगर आपने ये मेरे काम नहीं किया या आपने मेरी बात नहीं मानी तो उसके हमेशा आपके साथ बुरे इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये गुंडे मवाली यूज़ करते हैं, इसे कई बार गवर्नमेंट या इस तरीके की अथॉरिटीज़ भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों को अगर ट्रैफिक रूल हम तोड़ते हैं तो हम सबको फियर है ना कि हम लोगों पे फाइन लगाया जाएगा, तो हम लोगों पे कहीं ना कहीं एक डर है कि भाई ट्रैफिक के रूल्स को मानो वरना हमारे पे पेनल्टी लगाई जाएगी। या कई बार आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के रूल तोड़ रहे हो या कुछ गलत कर देते तो आपकी गाड़ी भी जब्त कर ली जाती है। तो इस तरीके से हो सकता है। अब कंपेंसेटरी क्या होता है, जैसे कि आपको पता है इस पावर को यूटिलाइज करने का बहुत तरीका होता है। आप मान लीजिए कोई शक्तिशाली इंसान है, आपका बॉस ही है, पर आपको वो धमकी देकर तो काम नहीं करवा सकता, पर कैसे काम करवा सकता है कि आपको कुछ बेनिफिट दे दे। जैसे कि वो बोल दे कि ये काम अगर इतनी टाइम पे हो जाता है या ये काम अच्छे से हो जाता है तो मैं सबको बोनस दूंगा। अब ये इंसेंटिव का या राइट का जब हमारे दिमाग में बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके पावर से इम्प्रेस होकर उनका काम कर देते हैं। चाहे मान लीजिए कि हर स्कूल्स में, कॉलेजेस में सिस्टम होता है कि अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आए तो आपको प्राइज मनी या कुछ इस तरीके का मिलेगा। कहीं ना कहीं वो एक तरीके का पावर ही हम पे यूज हो रहा है कि आप ये चीज करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब कंडीशन पावर क्या होता है, ये बहुत सटल होता है। बहुत बार ना जिन लोगों के ऊपर कंडीशन पावर यूज किया जाता है उनको पता ही नहीं होता है कि उनके ऊपर पावर यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ही धीरे धीरे होता है, ये किसी इंडिविजुअल पे भी हो सकता है, ग्रुप पे भी हो सकता है, और बहुत सारे तरीके होते हैं इंसान को के ऊपर कंडीशन पावर यूज करने का, जैसे कि पर्सुएशन हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल इन्फ्लुएंस हो गया। ठीक है, ये बहुत ही अलग होता है आप पे दबाव डाल के, यानी कोअर्जन या धमकी देके करने के या आपको बोनस देके करने का। ये बहुत ही आपको आपके दिमाग को कंडीशन कर देता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक पॉलिटिकल लीडर है और वो बार बार ऐसी पॉलिसीज बना रहा है जो आपको देख के लग रहा है कि अरे यार ये तो एकदम इंसान की, हम लोग के सपोर्ट में है। या मान लीजिए कि आप कोई डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपकी डिमांड है और उसने ऐसी चीज बना दी जो आपकी डिमांड जैसी ही है या आपकी डिमांड को फुलफिल कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप कंडीशन हो जाओगे उसको पसंद करने की। मान लीजिए कि प्रोफेसर ही है, वो बार बार ऐसी चीजें आपको पढ़ा रहा है या इस तरीके से चीजों को समझा रहा है कि आपने एक एक उसकी विचारधाराओं की तरफ अपना अट्रैक्शन डेवलप कर लिया, और वो जो चीजें कह रहा है अपनी को आपके सामने दर्शा रहा है कि आप उसको पसंद कर रहे हो, उसके बातों को भी धीरे धीरे पसंद करने लगोगे। तो कहीं ना कहीं वो सटली आपके ब्रेन के साथ उसने कंडीशन कर दिया कि ये जो इंसान है ये अच्छा इंसान है और ये जो कह रहा है वो सच है। तो इस तरीके से हम उसकी बातों में जल्दी आ जाते हैं। ये मैनिपुलेशन भी कह सकते हो और कंडीशन भी कह सकते हो कि हमारे ब्रेन यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, हम समझने जा रहे हैं कि जो भी शक्तियों के बारे में, जो भी हम पावर के बारे में बात कर रहे थे, वो बेसिकली आ कहाँ से रही है। अगर कोई इंसान पावरफुल है तो वो कैसे
कैसे है और उसके पास ऐसा क्या चीज़ है जो उसको पावरफुल बना रहा है और बाकी लोगों के ऊपर उसको मोर पावर दे रहा है। अगर आप मेरे से पावरफुल हैं तो आप जो चाहे मुझसे करवा सकते हैं, बट वो पावर आपके पास कहाँ से आ रहा है, तो उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पावर किसी के पास या किसी ग्रुप के पास, ठीक है, आने के जो तरीके होते हैं ना, बहुत सारी कैटेगरी में हो सकते हैं। मैक्स वेबर ने इसके बारे में बात की हुई है थोड़ी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है ना कि वो पावर ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। उनके अंदर एक करिश्मा होता है, एक मॉरल अथॉरिटी होती है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या प्रसुएट कर सकते हैं या लीडरशिप दिखा सकते हैं। इनको कैरिज्मेटिक लीडर्स बोलते हैं, ठीक है। आप सबको पता होगा कि हमारे जब हम पॉलिटिक्स में किसी लीडर्स को देखते हैं, भले वो बात सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, पर उनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होती है, वो ऐसी अपनी बातों को कहते हैं कि हम सब कुछ भूल के एकदम जो मंत्र मुग्ध हो जाना कहा जाता है वो ऐसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी अच्छी है या उनका ऐसा करिश्मा है जो हम लोगों को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस या कंट्रोल कर देता है। आप सबको पता है कि आप हमारे कंट्री के जो पीएम हैं, उनकी जो तरीका है बात करने का क्राउड से, या जिस तरीके से वो स्पीच देते हैं, या जिस तरीके से वो लोगों को अपने मतलब हम लोगों को सामने जब आके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब उनके करिश्मा से एक अफेक्ट होते हैं या इम्पैक्ट होता है। आप किसी भी लीडर को इस तरीके से देख लीजिए कि एक अलग तरीके का करिश्मा होता है। यही रीज़न है कि कोई लीडर जीतता है। तो करिश्मा जो होना मतलब पर्सनालिटी में इस तरीके का चार्म होना एक अपने आप में पावर वो करने का तरीका होता है। अगर मान लीजिए कि आप का पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, बहुत ही करिश्मा है, आप स्टेज पे बोलेंगे, धीरे धीरे आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं होता, रिलीजन में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इवन मूवी स्टार्स से होता है कि उनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होती है, वो ऐसी बातें करते हैं। आप सुशांत सिंह राजपूत का एग्जाम्पल लीजिए, उनकी पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रांग थी, बहुत ही करिश्मा था। जब वो बात करते थे तो इंसान को सुनने का मन करता था। तो कहीं ना कहीं वो एक कैरिज्मेटिक लीडर थे और वो चाहते तो लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते थे और कर भी रहे होंगे, और मतलब जाने के बाद भी किया है। तो इस तरीके से, ठीक है, उनके अंदर कुछ पावर होती है कि लोगों को वो अट्रैक्ट कर पाते हैं अपने तरफ। एक मेजॉरिटी का रूल भी होता है। मान लीजिए कि जब हम वोट देते हैं तो भले कोई इंसान एक ही वोट से हार जाए, पर वो हार जाता है, और कोई चाहे तो इंसान एक ही वोट से जीत सकता है। यानी यहाँ पे ज़्यादा वोट की बात हो रही है, यानी मेजॉरिटी की। तो जहाँ भी मेजॉरिटी, जो भी मेजॉरिटी में रहेगी, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन जिस भी चीज़ की होगी, ज़्यादा संख्या, वो कहीं ना कहीं समाज में ज़्यादा पावरफुल होगा। आपने सुना होगा कि कई बार हम लोग माइनॉरिटीज़ के राइट के बारे में बात नहीं करते, या माइनॉरिटीज़ को राइट ही नहीं मिलती। जो जनसंख्या में कम लोग होते हैं, अल्पसंख्यक जिन्हें कहते हैं, उनको कई बार राइट्स नहीं मिलती। क्या रीज़न होता है? क्योंकि उनके पास संख्या कम है। अगर मान लीजिए कि बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं, आप पार्क में खेल रहे हैं, एक ग्रुप से लड़ाई हो गई, एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं और आपके ग्रुप में 3 बच्चे हैं, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ऑफकोर्स 10 लोगों वाला ग्रुप जीतेगा, ठीक है। अल्पसंख्यक जो होंगे वो कम होंगे, वो लड़ नहीं पाएंगे, बहस नहीं कर पाएंगे। तो एक मेजॉरिटी का भी पावर आता है आपको इन्फ्लुएंस करने का। उसके बाद रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी। अब जो भी इंसान वेल्दी होगा, मान लीजिए कि बहुत प्रॉपर्टी है, उसके पास बहुत पावर है, मतलब प्रॉपर्टी है तो पावर अपने आप आ जाएगी, क्योंकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। चाहे मान लीजिए उसके पास नॉलेज भी है, मतलब बहुत ही नॉलेजेबल साइंटिस्ट है, तो उसके पास भी पावर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है पॉलिटिक्स को या और चीज़ों को, ठीक है। तो वेल्थ या नॉलेज भी एक तरीका हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं, आइंस्टाइन, हम इन लोग का नाम सुनते हैं, वो कोई बहुत रिच इंसान नहीं थे, पर उनके पास क्या था? उनका नॉलेज बहुत रिच था, और इसने उनको काफ़ी फेमस बना दिया। और जब आप फेमस होंगे तो अपने आप पैसा आएगा, और नहीं तो आपने कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी की, अपने नॉलेज से बहुत बड़ा काम किया, तो भी पावर आपके पास आ जाती है, ठीक है। और प्रॉपर्टी तो आपको पता है, जिसकी हाथ जिसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास प्रॉपर्टी होगा वो बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मान लीजिए कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, स्किल्स हैं, आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं किसी भी फील्ड में, चाहे आप डिप्लोमेसी के फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो। मान लीजिए कि हम स्टीव जॉब्स का, या जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनका हम नाम क्यों लेते हैं? वो लोग ऐसा, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन लाया। किसी ने एप्पल लॉन्च किया, तो किसी ने माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया, तो ये कंपनीज उन्होंने बनाई। इस वजह से उनके पास पावर है, क्योंकि उनके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज है। अब जिन 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 कंपनीज ने
कोविड के टाइम पे अपने मेडिसिन की एबिलिटी यूज़ करके वैक्सीन बनाई कोविड की, वो पावरफुल हो गई ऑटोमेटिकली, बिकॉज उनके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज था। तो इस तरीके से भी आपको पावर मिल सकता है, ठीक है। का एक मॉडर्न तरीका मीडिया के थ्रू भी आजकल देखते हैं आप, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, पीआर होती है, कि हम चाहते हैं कि मान लीजिए कोई इंसान कितना भी खराब है, पर हमने सोशल मीडिया पे उसके बहुत अच्छे अच्छे कामों की रील्स फैला दी, और मतलब उसकी तारीफें कर रहे हैं हर जगह, हमने फेक कुछ लोगों को खरीद लिया, वो कमेंट करके इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक उसका पॉजिटिव इमेज बनेगा। और कोई भी अगर हम सब्सक्राइब भी किसी को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसे पावरफुल बना रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं कि वो हमको इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है। ये पावर, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं तो कई तरीके के अलग अलग प्रकार के पावर होते हैं जो इंसान इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि कोअर्सिव फोर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कोअर्सिव फोर्स के थ्रू या कोअर्सिव पावर के थ्रू इंसान आप पे क्या करना चाहता है, वो आपको आपको अपनी बात मनवाना चाहता है। और वैसे नहीं कि क्या कि आप मेरी बात मानो, या तो वो आपको थ्रेट देगा, आपको धमकी देगा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, या तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आपको धक्का दे दिया, मार दिया, पीट दिया, जैसा कि बहुत ज़्यादा जगहों पे होता है। गुंडागर्दी, मतलब बेसिकली इसका मतलब गुंडागर्दी करेगा, या आपके ऊपर साइकोलॉजिकल कोवर्जन करेगा कि अगर तुमने ये नहीं की, धीरे धीरे आपको मैनिपुलेट करेगा, तो शायद तुम्हारे साथ ये हो सकता है, ठीक है। अब आप फियर में, डर में, कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए या मुझे कुछ गलत ना मिल जाए, कई बार स्कूल्स भी कोअर्जन पावर यूज करती हैं। आपको पता है कि अगर तुमने ये होमवर्क नहीं किया तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी, तुमको उल्टा लटका दिया जाएगा, तुमको मारा जाएगा। तो ये कोअर्जन है, आपके ऊपर धमकी दी जा रही है, आपको बोला जा रहा है कि आपको पनिशमेंट दिया जाएगा कि आप ये करें। डर के या पनिशमेंट के डर से किसी भी डर पैदा किया जाता है आपके अंदर। ये किसी ऐसे, मान लीजिए कि नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ भी लोगों के अंदर डर पैदा किया गया कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। वहाँ पे कोई भी अगर गलती कर देता है ना, आपसे कोई गड़बड़ हो गई राज्य के खिलाफ नॉर्थ कोरिया में, तो आपके 3 वंशज को, यानी आप हो, आपका बच्चा और उसका बच्चा, उन सबको पनिशमेंट दी जाएगी और सबको जान ले लिया जाएगा। तो इस तरीके का होता है कोअर्सिव फोर्स। ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका सिंपली मतलब समझिए कि जब ज़्यादा लोग आ रहे हैं या उनके पास कहीं गवर्नमेंट से पावर आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो इन लोगों का पावर कहाँ से आता है कि अथॉरिटी इनके पास आ जाती है। अब गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हैं और आप पुलिस ऑफिसर है, तो आपको गवर्नमेंट ने ही पावर दिया है कि आप अपना पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, वहाँ पे आप कैंपेन कर रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंसर है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली पावर आ जाएगा कि भैया ये पॉलिटिशियन है, या इस तरीके के पावर। हमने इनके बारे में काफ़ी बात की। पावर जो है और इन्फ्लुएंस जो किस तरीके से इंसानों के अंदर होता है, या किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, आपके पास पावर है, मेरे पास पावर है, तो हम लोगों को किस तरीके से बड़ी एक्सेस या अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं या संसाधन मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास पावर है और आप अभी किसी प्रॉब्लम में हो, तो आपके लिए हेलीकॉप्टर करना या गवर्नमेंट से बात करके कोई अच्छी अरेंजमेंट करवाना, या कोई पॉलिटिकल लीडर ही बीमार होता है तो आप देखते हैं डायरेक्टली उनको एंट्री मिलती है बड़े बड़े हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, बड़े इंस्टीट्यूशंस में, कि उनकी जल्दी इलाज हो जाए। क्यों होता है? बिकॉज उनके पास पावर एंड इन्फ्लुएंस होता है। तो देखिए, सबसे मेजर तरीका है जिसके थ्रू इंसान को पावर मिलता है, वो पॉलिटिकल अफेयर है। अब मान लीजिए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे लोकल गवर्नमेंट के, मान लीजिए आप प्रधान भी हैं गांव के, या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे यूएन वगैरह के पार्ट है, तो आपका कहीं ना कहीं जो आपका पूरा कैरेक्टर है वो डिसीजन मेकिंग को या गवर्नेंस को प्रभावित करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी काफ़ी इन्फ्लुएंस है हमारे डिसीजन मेकिंग में। वो जो बातें बोलते हैं, चाहे वो जिस तरीके से हैंडल करते हैं चीज़ों को, आपने उनकी बात करने का, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार उनको सर्च करके देखिएगा। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है। उनकी पावर कहाँ से आती है? वो एक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं, तो उनको पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स होता है या जो राजनीति होती है, उससे पावर मिलती है। और उनके शक्तिशाली होने की वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग, या जो भी वो बात बोलते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो कोई भी पर्सन या कोई भी जो ग्रुप है, उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी में रह के या गवर्नमेंट का रोल करके कहीं ना कहीं पावर मिलती है। आप देखते हैं कि
MP MLA, इवन युवा नेता जो होते हैं किसी पार्टीज के, वो काफ़ी नो पावर के साथ या बहुत इन्फ्लुएंस के साथ रहते हैं। ठीक है, MLAs को चाहे कोई भी मिनिस्टर को पावर मिलने का रीज़न ये भी है कि कोडिफाइड पावर है उनके पास। कोडिफाइड का मतलब क्या होता है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है हमारा, या जो हमारा पूरा फ्रेमवर्क है एक देश को चलाने के लिए, वही उनको देता है। ठीक है, अब किसी को ज़्यादा पावर हो सकती है, किसी को कम पावर हो सकती है। मान लीजिए कि हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है। ठीक है, हमारे भारत में, यानी संघवाद है। संघवाद का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है, कंपेयर अगर हम करें राज्यों के पास कम पावर है। ठीक है, अब हम लोगों को, जो हम पावर डायनेमिक की अगर बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स के पास पावर है या आप बहुत वेल्दी बिजनेसमैन है तो पावर है। आप जो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस में है ना, चाहे आप परिवार का हिस्सा हो या किसी एजुकेशन का, या एजुकेशन, रिलीजन का, इकोनॉमी का, यहाँ पे भी पावर मिलती है। आपने देखा होगा कि अपने परिवार के ही अंदर अगर आपके फादर हैं, तो फादर का जो पावर है कि आपको मना कर सकते हैं कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या ये जो कंट्रोल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होगा कंपेयर टू अदर पर्सन। अगर हम शिक्षा की बात करें तो प्रिंसिपल का, टीचर्स का जितना पावर होता है, किसी रिलीजन में रिलीजियस लीडर का बहुत पावर होता है। तो हर किसी का मतलब अलग अलग जगहों पे या अलग अलग जो समाज के हिस्से हैं, चाहे वो परिवार हो, शादी हो, शिक्षा हो, हर जगह पावर डायनेमिक का एक बहुत रोल होता है कि किसके पास अधिक पावर होगा। पावर डायनेमिक्स मतलब आपके पास ज़्यादा पावर होगा या मेरे पास पावर होगा। एक परिवार है जिसमें माता पिता हैं, बच्चे हैं, दादा दादी हैं, तो शायद दादा दादी का ज़्यादा पावर हो सकता है, या आपके फादर का ज़्यादा पावर हो सकता है, या आपकी मम्मी का पावर हो सकता है। अलग अलग प्रकार की सोसाइटीज होती है, तो रोल स्पेसिफिक पावर भी हमें मिलता है। ठीक है, ये पावर ना कहीं आपको बहुत सारे बेनिफिट भी देता है। अगर आप पावरफुल इंसान हैं तो आपके जीवन में आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, चाहे वो हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, जॉब की हो, या समाज में आपका ऊंचा होने का। अगर मान लीजिए कि आप एक अच्छे वेल्दी फैमिली से हैं, आप काफ़ी पावरफुल हैं, तो आपको बेस्ट हेल्थ सर्विस पावर है, तो आपके पास हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होगी हर चीज़ की। अगर आपके पास पावर है, आपको बेस्ट एजुकेशन मिलेगा, आपका बेस्ट करियर बनेगा, आपका बेस्ट कनेक्शंस बनेंगे। मतलब पैसा और आपके पास पावर है तो पैसा ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। तो आप अच्छी शिक्षा लेंगे, जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे भी वैसे ही लोग आएंगे जैसे आप हैं, और फिर आपका उनसे कनेक्शन मिलेगा, आपको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, आपका लाइफ सेट हो जाएगा। यानी पावर एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी लाइफ की जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो बेस्ट कर देता है। ठीक है, अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप की भी बात करें, हम अगर पब्लिक स्पेस में या किसी इंटीमेट फ्रेंडशिप की भी बात करते हैं, तो जिन लोगों का पावर डायनेमिक होता है, ठीक है, या जो लोग पावरफुल होते हैं, वो हर जगह अपना चार्म फैला सकते हैं। अगर नॉर्मल दोस्ती करनी हो, रिश्ता बनाना हो, या सोशल नेटवर्क बनाना हो, या अलायंस बनाना है, पावर हर जगह काम करता है। अगर आप पावरफुल है तो आप ऑटोमेटिकली पावरफुल लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और आपको हर कोई रिस्पेक्ट देगा। तो पावर जो है सोशोलॉजी में या सोसाइटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो आपकी जीवन शैली, आपकी दृष्टि, और आपको लोग कैसे देखते हैं, आपके संबंध, हर चीज़ को इम्पैक्ट कर सकती है। और पावरफुल केवल वो लोग नहीं होते जो सिर्फ लीडर्स या बड़े बिजनेसमैन हैं। कोई सिंपल इंसान भी पावरफुल हो सकता है, पर देखना पड़ेगा कि उसका पावर कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। पावर के जो चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन जरूर आता है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट।